2 मिनट रुक जाओ, सबको आने दो। चलो स्टार्ट कर देते। तो 10 सेंटीमीटर पैनल हो गया। तो अभी क्या होगा, पैनल जब हो गया, बिल्कुल हो गया, तो उसका बोथ साइड पे हर एक पोजीशन पे मुझे प्लास्टरिंग करना पड़ेगा। विदाउट प्लास्टर में वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टरिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। 1 पॉइंट तुम लोग सीमेंट पॉइंटिंग भी बोल सकते हो, प्लास्टरिंग भी बोल सकते हो, ये कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, सिर्फ बाउंड्री वॉल के लिए नहीं, अभी तक जितना ड्राइंग होगा उसमें। ठीक है, दोनों ही वर्ड सही है, इसलिए दोनों ही लिख दिया मैंने। इनसाइड आउटसाइड में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, पिलर पैनल, पैनल पे कर देता हूँ। पैनल नंबर 1, तो पैनल 2, नंबर 2 क्यों होगा पैनल का? पैनल तो अभी तक पैनल का हिसाब क्या था 1 नंबर से, और पिलर का 184 नंबर से। नंबर 2 दिया इसलिए क्योंकि इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड में तो करना पड़ेगा। हाँ, इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड, तो इसलिए मैं 2 नंबर दे दिया। दोनों अलग अलग साइड। लेंथ तो मेरा कैसा आया था वो तुम लोगों को पता है। ठीक है, पैनल का मीटर स्क्वायर पे कर रहा था, तो एक डायमेंशन मैंने दिया हाइट है 2.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वांटिटी बोलो। क्वांटिटी बोलो। वही हो जाएगा सर, ऊपर वाला 883.9। कितना हुआ? वही होगा सर, 883.9। 883.9 क्यों होगा? यहाँ पे नंबर में 2 ले लिया, इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए। सॉरी सर, नहीं देगा। इंटू 2 होगा, 883.9 इंटू 2। वन 1767.8। 1767.8। इधर भी 176, सॉरी इधर नहीं होगा, टोटल क्वांटिटी बाद में, पहले पैनल का कर लेता हूँ। तो पैनल हो गया, पिलर का कर लेता हूँ। पिलर का नंबर है 184 नंबर जैसे चल रहा था, 0.6 थिकनेस तो नहीं होगा प्लास्टर का, प्लास्टर बहुत पतला होता है। 2.1, तो इधर बोलो 0.6 यहाँ पे दिया, यहाँ पे लिखते देखो 0.6। तो 0.6 अभी तक इधर भी मैं यूनिट यूज नहीं किया। 184 कहाँ से आया तुम लोग को पता है, 2.1 उसका हाइट है पता है, प्लास्टर का कोई वीक नहीं होता है, नेग्लिजिबल काट दिया वो भी पता है। तो 0.6 डिजिट कहाँ से आ गया वो बोलो। फिर से मैं ड्राइंग में चला जाता हूँ।
तो प्लास्टर का एक पिलर में आता है। ये जो पिलर है, ये जो पिलर है एक पिलर में आ जाता है। एक पिलर को देखो, कोई भी एक जो पिलर है, ये जो पिलर है, ये पिलर की तरफ देखो। ये पिलर का टोटल पिलर जो है, ये पिलर का लेंथ कितना है? तो लेंथ के लिए मैं दूसरा कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ही पिलर का देखोगे जिसको मैं हाईलाइट किया, तो फर्स्ट लेंथ यहाँ से इतना दूर तक, तुम लोग बोलो लेंथ कितना है? ये जो ग्रीन किया इसका लेंथ कितना है बोलो। जस्ट जहाँ पे ग्रीन किया उसका लेंथ 20 बोलो। सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ का लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर दोनों प्लस करो, प्लस करके बोलो। 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और नहीं होगा 40। यहाँ का लेंथ क्या है? देखो ग्रीन कहाँ पे लेके गया, देखो इसका लेंथ क्या है? पिलर 5 सेंटीमीटर हाँ कितना? 5 सेंटीमीटर 5। 5 हाँ ठीक है। रुको एक मिनट, बैटरी लो, एक मिनट। फाइव सेंटीमीटर। फिर से इसका लेंथ क्या है बोलो? फिर से 5। तो टोटल कितना हुआ बोलो? 60 60 कहाँ से हुआ? 40 5 5 50 हुआ। नहीं, सिर्फ टोटल इधर का भी मिला बोलते हो। हाँ 50 इधर हो भी गया 50, इधर 50। तो टोटल पैनल मेरा प्लास्टरिंग का जो एरिया था वो कवर हुआ ग्रीन से। जितना दूर तक मेरा ग्रीन है वो एरिया में प्लास्टर करूंगा, ठीक है। तो 60 वहां से Yes. आया। मैं जितना मेरा ग्रीन था वही करूंगा। तो उधर से आया मेरा 60 का कॉन्सेप्ट। तो 60 हुआ। तो इसका क्वांटिटी क्या होगा बोलो? क्वांटिटी 231.84 231.8। और भी एक जगह पे प्लास्टर होगा। कौन सा जगह पे? फिर से पिक्चर में जाता हूँ, देखो टोटल एरिया प्लास्टर हो गया। लेकिन गेट का ये जो इनर साइड एंड इनर साइड, दोनों साइड का जो इनर साइड, ये दोनों साइड पे मैं अभी तक प्लास्टर नहीं किया, ठीक है। तो ये दोनों इनर साइड पे प्लास्टर करना पड़ेगा, ओके। तो इधर प्लास्टर कितना दूर तक नहीं किया? इधर प्लास्टर नहीं किया, इसका बीच में 0.5 प्लास्टर हो गया। 0.5 प्लास्टर हो गया। बीच में जो 10 सेंटीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर प्लास्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो इधर लिखना पड़ेगा दोनों गेट है, दोनों पिलर है, दोनों साइड पे, इसलिए नंबर 2। इसका कुछ लेंथ नहीं होगा, इसका विड्थ होगा कितना? 0.1, ठीक है। 2.1 हाइट मीटर स्क्वायर। तो 0.1 कहाँ पे निकला? 0.1 आया। फिर से और पेन लूंगा, ग्रीन का ही ले लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन।
तो उधर जहाँ पे 0.5 हुआ था उसका बीच में जस्ट ए पोजीशन, दोनों साइड में 0.5 छोड़ते, ये पोजीशन जो दोनों पिलर का पोजीशन है वो पिलर का पोजीशन मेरा गैपिंग है। तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो दोनों 10 सेंटीमीटर मेरा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन बोलो। जीरो पॉइंट 8.42। तो अभी टोटल 0.42 सर। 0.42 सर। 0.42, ठीक है। यस सर। तो अभी टोटल कैलकुलेशन बोलो तीनों का, पिलर, पैनल एंड गेट ओपनिंग का, मतलब टोटल प्लास्टरिंग का। $2000.02। 2002, ठीक है। तो मेरा फिर से पिक्चर में जाता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। हाँ, तो 2.1 मीटर हाइट तक मैंने आ गया। तो उसका ऊपर में देखो थोड़ा सा एक कार्व वाला पोजीशन है, आर्क। तो ये आर्क क्यों है, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कोपिंग। कोपिंग का मेनली काम क्या है, कोपिंग का काम है ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे रेनफॉल या स्नोफॉल कुछ भी हो सकता है, तो वो आके सीधा पिलर एंड पैनल के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, इस पोजीशन में डैमेज होगा। तो तुम्हारा मेन स्ट्रक्चर ये है 10 सेंटीमीटर का, इसको डैमेज नहीं करना चाहिए। तो इसको डैमेज रुकने के लिए उसके ऊपर एक आर्च होता है सिर्फ कंक्रीट का, इसमें कोई तुम्हारा ब्रिक वर्क नहीं रहता है, सिर्फ प्लास्टर रहता है, मतलब कंक्रीट का होता है। इसका थिकनेस है देखो यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर कोपिंग है इसको हम लोग कैलकुलेशन, सब कंक्रीट का होता है, जस्ट एक्सटर्नल फोर्स रुकने के लिए, उसका और कुछ काम नहीं है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स रुकने के लिए। बहुत कोई देखोगे तुम्हारा आसपास पड़ोस में बहुत किसी का बाउंड्री वॉल के ऊपर एक कोपिंग वाला पोजीशन पे बहुत कोई कांटा लगाता है, शीशा का टुकड़ा लगाता है, कोई इसको कवर करके दूसरा साइड जा नहीं पाएगा इसके लिए, कोई बहुत सा डिजाइन करता है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉपिंग। ओनली सीमेंट कंक्रीट पे होता है, इसका रेशियो रहता है कोपिंग, ठीक है। तो कोपिंग दोनों जगह पे ही होगा। पिलर, पिलर का नंबर होगा 184, तो 184 में अभी पिक्चर में फिर से देखो, ये जो है पैनल, पैनल का ऊपर में जो कोटिंग है वो देखो हाफ सर्कल है, लेकिन पिलर का ऊपर जो कोटिंग है वो हाफ सर्कल नहीं है, वो थोड़ा सा आर्च, सॉरी इलिप्स टाइप का है, हाफ इलिप्स है, एक हाफ सर्कल है। दोनों मेरा कंडीशन में है, जो पिलर के ऊपर है वो हाफ इलिप्स है, जो पैनल का ऊपर है वो हाफ सर्कल है। तो मुझे एरिया का, हाफ इलिप्स का एरिया एंड हाफ सर्कल का एरिया मुझे कैलकुलेशन करूंगा तो इसका टोटल एरिया मेरा आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ विड्थ अलग अलग से जरूरत नहीं है। तो टोटल एरिया मीटर क्यूब में क्यों कैसा आएगा, एक हाफ इलिप्स का एरिया कैलकुलेशन करना पड़ेगा और एक हाफ सर्कल का एरिया फॉर्मूला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो एक हाफ सर्कल है, एक हाफ इलिप्स है, तो हाफ इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4/3 इंटू मीटर क्यूब। 0.10 आया तुम्हारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो 20 से था, शॉर्टेस्ट एक्सिस डिस्टेंस, ठीक है 0.05, और वन साइड का हाफ एक्सिस, ठीक है। बिग साइड का हाफ एक्सिस आया तुम्हारा 0.10 और शॉर्टेज डिस्टेंस आया 0.05, ठीक है मीटर क्यूब। तो टोटल कैलकुलेशन कितना है, टोटल क्वांटिटी
मतलब नॉर्मल क्वांटिटी कितना है, इधर का भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ पैनल का। अब तो तुम लोग वो करो 1.22 आएगा सर। 1.22। सर ये तो मीटर स्क्वायर में आ रहा है सर, एरिया है तो। एरिया निकाला मीटर, मीटर क्यूब में ही तो आएगा। हाँ मीटर क्यूब में आएगा सर। 420.9 इंटू 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 होगा कितना, पाई 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 का सिंबल कहाँ पे है, पाई का सिंबल में पीआई लिख देता हूँ, ठीक है। पाई बाई 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। पाई का सिंबल नहीं है इसके पीआई लिखा है, पीआई दूसरा कुछ नहीं है। पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। ये भी होगा मीटर क्यूब पे 165.020 165.20। यस सर। तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा, सर पिलर में तो दो ही डायमेंशन दिख रहा है सर, तो उसमें मीटर क्यों कैसे हुआ सर? पिलर में 0.10 इंटू 0.05 है, और वो एरिया है सर, और उसको मल्टीप्लाई के नंबर ऑफ पिलर से, तो उसमें मीटर क्यूब कैसे आया सर? पिलर में दो ही डायमेंशन है, एक हो गया तुम्हारा इसका हाफ डिस्टेंस। पिलर का एरिया का फॉर्मूला क्या है बोलो तो, हमारा हाफ इलिप्स का एरिया फॉर्मूला याद है? देखो मुझे भी देखना पड़ेगा, रुको। अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे यही याद था। सर फॉर्मूला जो भी रहे एरिया का, तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा ना सर, जब तक उसको लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वो वॉल्यूम में कैसे आएगा? हम्म, तो मीटर स्क्वायर में आएगा दोनों का, इधर भी तो दोनों यूनिट का लेंथ एंड विड्थ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मीटर स्क्वायर पे आएगा, ठीक है। पिलर एंड पैनल दोनों का ही मीटर स्क्वायर में आएगा। और सर मीटर क्यूब में करने के लिए 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना सर, पिलर में और इसमें 0.1। क्या बोला, पिलर बोलो बोलो। सर पिलर का जो लेंथ है सर 20 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई करने से वो मीटर क्यूब में आ सकता है ना? पिलर का जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर, हाँ उसको मतलब उसका मल्टीप्लाई का जरूरत तो नहीं है, मेरा तो जस्ट हाफ इलिप्स जो है हाफ इलिप्स का निकलना है, उसका तो जरूरत नहीं है 20 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर नहीं करो। और दोनों को टोटल क्वांटिटी क्या होगा बोलो, कॉपिंग का 166.42।
ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल जितना क्वांटिटी है इस क्वांटिटी का। अभी इसके साथ अगर मैं रेट कार्ड बैठाऊंगा, ठीक है, रेट कार्ड मतलब एब्सर्ट अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या होगा, तो इसके साथ साथ क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी के बाद मेरा रेट का तीनों कॉलम और भी ऐड होगा, जैसे पहले बार भी बोला था। तो इसके साथ साथ और भी तीनों कॉलम क्या क्या है, अभी टाइम है तो दिखा देता हूँ। यूनिट ऑफ रेट, अमाउंट। तो रेट तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं नियर अबाउट रेट लेता हूँ। तो अर्थ वर्क का रेट 1200 रुपया कितना का है, मीटर क्यूब का। मतलब मेरा जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का हिसाब से इधर लिखना पड़ेगा। ये इधर जो यूनिट है मीटर क्यूब, तो इधर भी रेट ऑफ यूनिट मीटर क्यूब में। अगर कोई बोलेगा मीटर स्क्वायर पे इतना होगा, एक्चुअली अर्थ वर्क एस्टिमेशन मीटर स्क्वायर पे नहीं होगा। तो अगर दूसरा किसी में मीटर स्क्वायर बोलेगा तो तुम्हें मीटर क्यूब में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा, तो टोटल क्वांटिटी 184। उस टाइम इधर वाला जो इतना पार्ट है, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब भूल जाओ। अभी कैलकुलेशन होगा मेरा टोटल क्वांटिटी, रेट, यूनिट रेट, अमाउंट। तो 148.85 इंटू 1200, ठीक है। ओपन कर लूं तो 1200 इंटू 148.85 is equal to 178620। इसमें कोई पॉइंटर था, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का रेट तुम्हें जानना पड़ेगा। लेबर कॉस्ट विदाउट लेबर कॉस्ट में ये हो रहा है, ठीक है। ब्रिक का रेट सपोज 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर पे 40 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 229 9160। 9160। उसके बाद इसका रेट पकड़ लो 850, ठीक है, पर मीटर क्यूब। यहाँ पे जैसा यूनिट है वो यूनिट तुम्हें देना पड़ेगा। तो इसका होगा 29197.5। 29197.5 50, ठीक है, 7.5। उसके बाद आ गया फिर से जहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिखा रहेगा उधर मेरा यूनिट बैठेगा, अदर्स इधर भी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों का कितना होगा, ये भी 850 पकड़ लो, ठीक है। ये फुटिंग हो रहा है, इसका आएगा 38904.5। 38904.5। 904.5, ओके। उसके बाद ये भी 850 पकड़ लो, इतना नहीं, ये 600। मीटर क्यूब 17862। 17862, 870 मीटर क्यूब। 13441.5। 134 4 134 1.5। 1.5 with 85, 75131.5। 75131.5. Yes. Panel
पैनल का टोटल क्वांटिटी, सॉरी प्लास्टरिंग का टोटल क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लास्टरिंग मीटर स्क्वायर पे है तो 8 रुपया पर मीटर स्क्वायर का। 16001.6. उसके बाद ये हो गया तुम्हारा कोपिंग का इतना कंक्रीट। इसका अंदर सीमेंट कंक्रीट सब कुछ दिया हुआ है तो इसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसका अंदर सीमेंट कंक्रीट जो भी है सब कुछ दिया हुआ है। कितना से मल्टीप्लाई करना है सर? दिख नहीं रहा, प्लस 2000 का साइन आ गया। ये तो सीमेंट कंक्रीट सब कुछ है। सैंड सीमेंट कंक्रीट 332840. 332840. ठीक है। इसके साथ अभी तुम्हें क्या करना है, इसके साथ तुम्हें जोड़ना है लेबर चार्ज। तुम्हें एक जो और एक पॉइंट देता हूं नीचे, दो लाइन छोड़ के देता हूं क्योंकि ये जो पॉइंट है 10th पॉइंट एस्टिमेट के साथ नहीं है, सिर्फ रेट एनालिसिस के साथ है। लेबर चार्ज होगा कितना, तो तुम्हें पहले क्या निकलना है, टोटल कितना नंबर ऑफ लेबर, कितना लेबर से काम होगा। ठीक है, कितना लेबर से काम होगा वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो कितना लेबर से, ये हम लोग को तो ये एक्चुअल एस्टिमेट नहीं हो रहा है हम लोग का। मैं पकड़ लेता हूँ लेबर चार्ज में मेरा 10 लेबर चाहिए। ठीक है, 10 लेबर के अंदर से 2 लेबर है मेरा हेड लेबर जो है, और 2 लेबर और बाकी जो 8 लेबर है जो असिस्टेंट, जो इन लोगों को असिस्ट करेगा। ठीक है, तो हेड लेबर का रेट क्या है, रेट है तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा होता है। तुम्हारा इसका रेट पकड़े तो 400 रुपया यूनिट क्या है पर डे। तो इन लोगों का एक लाइन रिपोर्ट में लिख दिया, इन लोगों का रेट है 250 रुपया पर डे। तो तुम्हें टोटल वर्क करना पड़ेगा कितना दिन में, तुम्हें वर्क करना पड़ेगा तुम्हारा, यहाँ पे क्वांटिटी लिख दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। ठीक है, तो 2 लेबर का इतना दिन में, तो तुम्हारा पर डे, तो तुम्हारा नंबर ऑफ डेज कितना है, शायद 10 डेज, जस्ट राउंड फिगर के लिए ले लेता हूँ। 10 डेज में तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 400 इंटू 2 इंटू 10, तो कितना होगा 8,000 रुपया 10 दिन के लिए, एक दिन में कितना, और एक कितना होगा 250 इंटू 8, 250 इंटू 8 इंटू 10, 10 दिन सबके लिए, तो 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। तो मुझे ये पैसा चाहिए, तो तुम्हें पहले ही 5 दिन में निकल लेना पड़ेगा। तुम्हारे पास कितना दिन में काम होगा, 10 दिन में, मतलब वो क्या कैसे निकलेगा, उसके लिए तुम्हें एक बार चार्ट बनाना पड़ेगा। बार चार्ट पे क्या होगा, तुम्हें फर्स्ट 2 दिन में तुम्हारा 8 वर्क होगा, उसके बाद फिर से 3 दिन में क्या होगा, तुम्हारा फाउंडेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सब स्ट्रक्चर टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट बात क्या होगा, उसके इमीडिएट बाद में ही तुम्हारा जिस टाइम फाउंडेशन का पार्ट खत्म हुआ, उसके बाद उसी दिन में शाम के टाइम में तुम अर्थ फिलिंग कर लिया। टोटल जितना लेबर है सबको बोला अर्थ फिलिंग करने के लिए, अर्थ फिलिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डेट से नेक्स्ट जितना दिन बाकी होगा टोटल कॉपिंग तो काम चलेगा। तो 2.1 मीटर हाइट है, 2.1 मीटर हाइट ज्यादा मेजर नहीं है, तो एक चांस में 2.1 हाइट होके उसके बाद तुम पानी मारो, कुछ भी करो, प्लास्टर के पहले जो होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस टाइम पे तुम काम करते रहो। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, टोटल जितना रेट आया मेरा वो रेट निकालना पड़ेगा। तो प्लस करना पड़ेगा, सम कहां से, समेशन करना पड़ेगा, इधर से स्टार्ट करते हैं,
कितना दूर तो मेरे आया 73 7,39,158.6। ठीक है, ये आया मेरा टोटल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट में मेरा टोटल नहीं होगा, तो इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, और भी 5% मुझे ऐड करना पड़ेगा। टोटल जो भी आया 5% ऐड करना पड़ेगा। 5% क्यों ऐड करूंगा, 5% ऐड करूंगा क्योंकि कोई भी टाइम पे मुझे पैसा का और भी ज्यादा जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, तो इसका 5% क्या होगा, तो इसका 5% होगा, कैलकुलेटर कहाँ गया, 739,158.6 क्या हो रहा है, 739,158.6 डिवाइड बाय 5 into 369,520। कितना है, बोलो कितना है, नहीं सर, आप ही कर लीजिए, हम टोटल दूसरा क्वांटिटी ले लिए थे। वन फोर सेवन तो मेरा भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सर टोटल वही है 147,831.72। 147,831.72 ना, 147,831.7 147,831.72। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 5%। तो ये दोनों को फिर से प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सेकंड देना भूल गया। ठीक है, तो इसको मैं राउंड फिगर में क्या बोल सकता हूँ, 21। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टोटल कैलकुलेशन। तो ऐसा करके तुम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टोटल जितना एस्टिमेट उसको जितना होगा उससे कम नहीं, उससे थोड़ा सा बढ़ा के राउंड फिगर में तुम्हें बोलना पड़ेगा। जो क्लाइंट है तुम्हारा, जो क्लाइंट कंपनी है, उसके पास जाकर बोलना पड़ेगा। ये एक जस्ट एग्जांपल के लिए, ये जो रेट है, रेट भी मेरा उतना जो एक्यूरेटेड रेट मार्केट वैल्यू ऐसा नहीं है, जस्ट मार्केट वैल्यू का आसपास में कुछ रेट इतना चढ़ सकता है, वो देख के मैं दिया था। तो ऐसा एरिया बेसिस पे रेट का कम ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा करके मेरा एक रेट आया। ठीक है, एक बाउंड्री वॉल बनाने का रेट मेरे पास आ गया। ठीक है, ऐसा करके तुम लोग भी कर सर सकते हो। वो 12 लाख हो गया सर। हाँ सर वो 5% कंटिजेंसी 12 लाख हो गया। नंबर ऑफ डेज कैसे निकाले सर, कितना दिन काम चलेगा? नंबर ऑफ डेज वो तुम्हारे हाथ में है, तुम क्लाइंट को बोलोगे ना कि कितना दिन के अंदर मुझे ये बाउंड्री वॉल चाहिए। यस सर। ठीक है, तुम कोई घर बनाने गया हो, बिल्डिंग बनाने, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मुझे 1 मंथ में चाहिए, कि 1 साल में घर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो लेबर कम लेबर पे काम होगा, 2 लेबर 3 लेबर पे काम होगा। अगर तुम बोलोगे नहीं मुझे कोई भी हालत पे 1 मंथ का अंदर चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, दिन रात एक करके तुम्हारा घर का काम करेगा। ऐसा सर डेज तुम्हें बोलना पड़ेगा। जो क्लाइंट एक्चुअली तुम इंजीनियर हो, तुम नहीं बोलोगे, जो क्लाइंट आएगा क्लाइंट बोलेगा उसका डिमांड कितना दिन के अंदर होगा, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितना अंदर होगा। तो फिर उसके हिसाब से लेबर भी तुम कॉन्ट्रैक्ट में रखोगे, माने कॉन्ट्रैक्ट में रखोगे कि ऐसे डेली लेबर रखोगे, वो उसका हिसाब से होगा, रेट भी उसके हिसाब से बढ़ेगा घटेगा, ऐसा ऐसा होता है।
ठीक है, डेज वो लोग बोलेगा 3 मंथ का अंदर बोलेगा, तो तुम्हें उसके बाद डिवाइड, तुम इंजीनियर हो साइड इंजीनियर, तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 3 मंथ में क्या क्या काम होगा। डिविजन नहीं करोगे तो काम कभी नहीं होगा। जैसे फर्स्ट 2 दिन में अर्थवर्क होगा, उसके बाद सब स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद उसका मॉडलिंग मतलब प्लास्टरिंग और भी डेकोरेशन होगा। उसके बाद ये तो सिर्फ तुम्हारा घर का काम हो रहा है, उसके बाद तुम्हारा जो वुडन वर्क मतलब खिड़की डोर एंड पेंटिंग व्हाइट वॉश सब कुछ कंप्लीट करके उसका 3 महीने का अंदर देना पड़ेगा। तो दिन रात एक करके तुम्हें काम करना पड़ेगा और लेबर को ला के ऐसा ऐसा, ठीक है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा काम कब होगा। उनमें से तुम्हें दिन में रहोगे कि तुम नाइट शिफ्ट में रहोगे, क्योंकि तुम अकेले इंजीनियर हो, तो तुम तुम्हारा हिसाब देख के बाकी के हिसाब में जो फॉर्म लोड वाला काम जो लेबर लोग तुम नहीं रहोगे फिर भी लेबर लोग कर पाएगा, वो काम उस टाइम पे रखना होगा। और तुम रहोगे उस टाइम पे जो हार्ड काम है वो काम देखना पड़ेगा। ऐसा करके वो चार्ट तुम्हें मारना पड़ेगा कितना दिन क्लाइंट बोलेगा, ठीक है। ठीक है, स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। गूगल क्लासरूम कैसे है सर? थैंक यू सर। बहुत बड़ा क्लास हो गया तुम लोगों का। एक्चुअली ये बाउंडेड वॉल का क्लास भी बहुत लंबा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है।